अस्सलाम वालेकुम, अनीस अफजल है और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे। और बैड न्यूज़ ये है कि मेरा फ़ोन भी टूट गया कल शाम। अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप दूसरी वीडियोस जाके देख लें। हम यहाँ पे कैमरा रिव्यूज़ करने लगे। सबसे पहले जो कैमरा मैं यूज़ करता रहा हूँ वो है 70D। ये एक्चुअली मैंने बहुत पहले परचेज़ किया था। बहुत सारे रिव्यूज़ के बाद ये मैंने डिसाइड किया था कि मैं 70D को परचेज़ करूँ। 70D इज़ माई फर्स्ट कैमरा जो मैंने चैनल स्टार्ट करते वक्त परचेज़ किया था। और कैनन M50 जो मैंने लाइक 6 मंथ अगो, 6 मंथ पहले या 7 मंथ पहले मैंने इसे परचेज़ किया था। इसकी भी बड़ी वजह यही थी कि इसमें फ्लिप स्क्रीन है। और दूसरे नंबर पे फाइनल है लास्ट कैमरा जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, कैनन M6 Mark II। एक्चुअली जब मैंने ये परचेज़ किया था मैं डायरेक्ट उस पर स्विच होना चाहता था जो कैमरा अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, कैनन M6 Mark II। तो मैं आप लोगों के सामने वो कैमराज रख रहा हूँ जो मैंने पर्सनली यूज़ किए हैं, जिनकी वजह से मैंने यहाँ तक का करियर बनाया और वही एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं अनीस भाई कैमरा उठा के ले आए और अपने शशके मशके डाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कैमरे मैं पर्सनली यूज़ कर चुका हूँ मैं सिर्फ उन पर रिव्यू दूंगा। अभी मुझे याद आ रहा है कि ये कितना इंटरेस्टिंग है कि मैंने एक छोटे लेवल के कैमरा से स्टार्ट करके फिर बड़े लेवल पे आया, फिर एक अच्छे लेवल पे आया और इससे आगे भी बहुत अच्छे लेवल पे जाऊंगा। ये शुरू से प्लान था, मैं करना चाहता था कि कल को मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगा किस तरीके से ये सब कुछ किया। देखा जाए तो ये एक वीडियो ही थी जो कि स्क्रिप्ट कर ली थी मैंने जब चैनल स्टार्ट करना था, तो आज मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो ये 3 कैमराज जो मैं अभी तक यूज़ कर चुका हूँ, वैसे ये 4 हैं तो ये 2 एक साथ हैं, और ये 3 कैमराज जो मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ वो यही है। आप इनमें से देख सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है। तो मैं इसका एक आपको क्विक रिव्यू दे दूं, फिर मैं इस पे आपको एक लाइव डेमो करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से अगर इन तीनों कैमरास को एक साथ वीडियो में लिया जाए तो वो किस तरीके का डिफरेंस देखने को मिलता है। बाय द वे ये 70D है जो मेरा फर्स्ट कैमरा है। इससे मैं तकरीबन 30 वीडियोज़ बना चुका हूँ। 30 वीडियोज़, यस। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट 30 वीडियो देखेंगे तो उनमें मैं ये कैमरा यूज़ कर चुका हूँ और साथ में ये लेंस यूज़ कर चुका हूँ जो कि है 24mm f2.8। मेरी शुरू की वीडियोज़ में ये था। और साथ में बाय द वे मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ, माइक्रोफोन शुरू से ही तीनों कैमरों में मैंने ये यूज़ किया है, रोड वीडियो माइक ही मैं तीनों कैमरास के लिए यूज़ कर चुका हूँ। अभी मैंने ये स्विच कर देना है उसके साथ रोड वीडियो माइक प्रो प्लस के साथ, क्योंकि M6 Mark II के लिए एक छोटा माइक्रोफोन चाहिए। इस बैड बॉय की स्टोरी देखना चाहते हैं तो पहली 30 वीडियो में इसी बैड बॉय के साथ हमने सीन्स किए हैं। इसमें बस मुझे जो बात पसंद नहीं आई वो सिर्फ यही थी कि इसमें 60 फ्रेम पर सेकंड सिर्फ 720p में था। मैं वीडियो फुल HD में बनाता था तो मुझे स्लो मोशन सीन्स करने के लिए एक 720p की वीडियो को बड़ा करके 1080p में करके फिर मैं उसको स्लो मोशन बनाता था, तो उसमें बस क्वालिटी लूज़ हो जाती थी। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरीके कलर ग्रेड करके सब कुछ करके एडजस्ट किया है। आप पहली 30 वीडियोस देख सकते हैं इस बैड बॉय के साथ मैंने कितना अच्छा टाइम गुजारा। तो रियली आई मिस हिम। और क्योंकि इसकी फ़ोटोग्राफ़ी जो मुझे हमेशा नहीं भूलेगी, 50mm से मैंने जो इसके साथ फ़ोटोग्राफीज़ की हैं वह मेरे इंस्टाग्राम पे हैं। जो ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर वाली ज़्यादा डिटेल वाली फ़ोटोज़ हैं वो सिर्फ मैंने इसी से ली हैं। आप जाके इंस्टाग्राम पे वो पिक्चर चेक कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे नंबर दे सकता हूँ फ़ोटोग्राफ़ी के रिलेटेड। आज भी मुझे इससे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने इसे क्यों यूज़ किया। ये मेरी बड़ी अच्छी चॉइस थी और आज भी मुझे अच्छा लगता है कि ये कैमरा मैं यूज़ कर चुका हूँ। हम बात करते हैं इस बैड बॉय की। तो ये जो कैमरा था इसमें भी ये फ्लिप स्क्रीन का बड़ा ही अच्छा रवाज था रवाज मैं कह रहा हूँ, लाइक बड़ा अच्छा ट्रेंड था। और ये कैमरा 2018 में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला कैनन का कैमरा है। मैं आपको बात क्लियर कर दूँ तो
इसको लेने की वजह सिर्फ यही थी कि इसमें जो मुझे लाइक 720p में मिलता था 60 फ्रेम पर सेकंड, इसमें ये था कि फुल एचडी में 60 फ्रेम पर सेकंड मिल जाता था। तो मैं सिर्फ 60 फ्रेम पर सेकंड पे ही जितने स्लो मोशन सीन्स किए हैं वो सिर्फ 60 फ्रेम पर सेकंड से ही किए हैं। और इसकी वीडियोस का अगर डेमो देखना चाहते हैं तो वो मैंने लाइक 30 वीडियो से लेकर सीज़न 2 की 3 एपिसोड तक लाइक 33 एपिसोड्स मैंने अपने व्लॉग्स की इसी के साथ यूज़ की हैं। और एक बार फिर इसके साथ मैंने लेंस यूज़ किया था 22 मिलीमीटर जो कि f2.0 था, जो मैं अभी M6 Mark II के साथ यूज़ कर रहा हूँ। इसकी अगर फोटोग्राफी देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ पे जो थोड़े कम ब्लर वाली पिक्चर्स हैं थोड़ी अच्छे तरीके से हैं वो मैंने इसके साथ ली हुई हैं। तो इसके साथ भी सेम माइक्रोफोन सेम ही था, रोड वीडियो माइक, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तो वो यूज़ करता रहा हूँ मैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कैनन M6 Mark II जो कि मैं रिसेंटली परचेज़ किया है और इसकी भी अपनी खासियत है। और इस कैमरा की वीडियोस मैं अगर आपको कहूँ तो वो तकरीबन मैंने एक हेयर कट वाली वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो ज़्यादातर ऑटो पे बनी है। और एक मैंने विलेज वाली वीडियो बनाई है जो कि मैं टर्की विलेज दिखा रहा हूँ। ये 2 वीडियो इस पे बनी है। विलेज वाली वीडियो के जो स्लो मोशंस है ना वो इस कैमरा की खासियत है अगर आप देखना चाहते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशंस डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त है। 120 फ्रेम पर सेकंड है जो कि 1080p में मिलता है और इसमें 4K की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड दूसरे नंबर पे 4K में भी ऑटो फोकस काम करता है। जो M50 है उसमें 4K अगर आप यूज़ करें तो आपका जो ऑटो फोकस है वो बहुत बिगड़ जाता है, बहुत गार्बेज लुक देता है। तो उस वजह से उसके 4K में और इसके 4K में फ़र्क है। और फ्यूचर में मैं 4K पे भी स्विच हो जाऊंगा। 4K में आपको अच्छे सीक्वेंस देने का ट्राई करेंगे। मैं इस पे 16mm f1.4 परचेज करके इसका वो यूज़ करना है। 16mm पे मैंने इसको यूज़ करना है। और इस कैमरा की सबसे बड़ी बात जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपका कैमरा शेक करता है। इसकी बॉडी के अंदर ऑप्शंस में एक ऑप्शन है, वहाँ से आप सिंपली स्टेबलाइजेशन ऑन करके अपनी फुटेज को मोर देन स्मूथ बना सकते हैं। तो इस कैमरा की बहुत सारी खासियत है। इसका जो फ्लैश है कभी यूज़ ही नहीं हुआ। तो इसका जो व्यू फाइंडर है वो मिस है, तो आप अलग से भी व्यू फाइंडर परचेज करके यहाँ पे लगा सकते हैं। बस अगर मुझे प्रॉब्लम हुई तो इसकी LED से प्रॉब्लम हुई जो कि टॉप पे खुलती है, क्योंकि मैं ब्लॉगर हूँ और मेरा ज़्यादातर जो माइक्रोफोन का सेटअप है वो यहीं पे रहता है। तो इस वजह से मैं सेटिंग करने में थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। तो उसका भी मैंने हल कर लिया। रिग्स मिलती हैं, आप सिंपली यहाँ से अटैच करके यहाँ पे माइक्रोफोन पे अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोफोन थोड़ा मतलब वो फील नहीं आती व्लॉगिंग वाली। तो एक और भी रिग है जो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे जाती है। आप सिंपली यहाँ पे भी माइक्रोफोन अटैच कर सकते हैं। LED को देखते आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ इस कैमरा के अंदर फ्रंट साइड से यहाँ पे टच करने के लिए आपको बड़ा थोड़ा डीपली जाना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है, नहीं होता टच। अब थोड़ी LED पीछे करेंगे फिर होगा, अगर ज़्यादा पीछे होगी तो ये रोटेट हो जाएगी। देखें, तो ये चीज़ थोड़ी मुझे इसमें मतलब ऑकवर्ड लगी है और जो मुझे पसंद नहीं आई। देखें, अब बड़े कैमरे यूज़ करने के बाद ऑटो फोकस भी मजाक करता है। खैर, ये चीज़ मुझे बस इस कैमरा में पसंद नहीं आई कि फ्रंट से आप सही तरीके से सेटिंग नहीं कर सकते। हाँ, ऑप्शन है डायल फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब आप डुअल फंक्शन भी कह सकते हैं। इससे आप कर सकते हैं मैनुअल तरीके से, लेकिन उसके लिए हाथ सेट करना ज़रूरी है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम भी वहाँ से क्लियर हो जाती है कि आप किस तरीके से कर सकती हैं। तो बाय द वे, इस कैमरा की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मेरे लिए ये सबसे बेस्ट कैमरा है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, अगर मैं अपनी वीडियोस को क्वालिटी दे पा रहा हूँ तो सिर्फ मैनुअल सेटिंग पे ही क्वालिटी दे पा रहा हूँ। अगर मैं मैनुअल सेटिंग यूज़ नहीं करता तो मेरी वीडियो तो बन जाती है, लेकिन मैं सेटिस्फाई फील नहीं कर पाता कि नहीं यार क्या किया तूने। तो मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों को पता है कि अगर आपने शटर स्पीड, आपने फ्रेम रेट 60 यूज़ करना है तो आपकी शटर स्पीड फ्रेम रेट से डबल होनी चाहिए। इन दिस केस ISO कम से कम जितना आप कर लें वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। लफड़ा तब बनता है जब आप आउटडोर शूट कर रहे हो, सूरज हो,
तो फिर आप ISO 100 भी रखें तो भी रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस केस में आपको ND's फ़िल्टर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने लोकल ND फ़िल्टर यूज़ किया है और इस कैमरा का मैंने अभी ND फ़िल्टर यूज़ करना है। अभी हम इन तीनों कैमरों को एक साथ टेस्ट करते हैं कि इन तीनों की क्वालिटीज़, इसकी और इसकी क्वालिटीज़ आपस में कितना मैच करती है, देखते हैं। अभी से ब्लॉग स्टार्ट है। इसकी क्वालिटीज़ मैं आउटडोर जाके आपको बताता हूँ। लो लाइट परफॉर्मिंग, पिक्चर क्वालिटीज़, कंपैरिजन रिव्यू है, उसके लिए चलते हैं बाहर और आपका व्लॉग स्टार्ट है। हाँ, तो आप लोगों को कौन कौन सा कैमरा पसंद है, कौन कौन सा कैमरा रखना है, कौन सा नहीं रखना, कौन सा छोड़ना है, जो भी करना है आप लोगों के हाथ में है। आपने क्वालिटीज़ में देख लिया कि कौन कहाँ पे कितना ज़्यादा फिट कैमरा बैठता है। बहरहाल मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरे लिए कौन सा कैमरा ठीक था और मैंने वक्त के साथ साथ किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ को अचीव किया और आज मेरे पास एक अच्छा कैमरा है। मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं जब कैमरा ये परचेज़ किया था मैं इससे भी सेटिस्फाई था। जब मैंने इसको परचेज़ किया मैं इससे भी सेटिस्फाई था। अब मैंने इसको परचेज़ किया तो मैं इससे भी सेटिस्फाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों के पास चॉइसेस हैं, आपके पास बजट क्या है, आपके पास आपको वीडियो बनाने के लिए चाहिए क्या, आपको फ़ोटोग्राफी बनाने के लिए क्या चाहिए, इस पे आपको रिसर्च करना है। प्राइसेस का थोड़ा डिफरेंट है, इसकी प्राइस अलग है, आप इंटरनेट से देख सकते हैं आपके रीजन के मुताबिक क्या प्राइस है। 70D की, कैनन M50 की क्या प्राइस है, आप अपने रीजन में गूगल पे करके देख सकते हैं। कैनन M6 Mark II की क्या प्राइस है। भाई साहब, हम बात कर लेते हैं अपने थोड़े लैपटॉप के बारे में जिसने इन सब को एडिट करने में मेरी बहुत मदद की। ये शुरू से मेरे पास एक ही है और मेरा कोई आइडिया नहीं कि मैं इसे चेंज करूं या इसे सेल करूं। तो मैं अब इंशाल्लाह 4K पे जब शिफ्ट होऊंगा तो इसको स्विच कर लूँगा नए मॉडल के साथ। बाय द वे ये 2012 मॉडल है और इसमें मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ। इसकी 16 GB रैम है और 2.5 GHz प्रोसेसर है और 13 इंच है, Core i5 है। तो मैं इससे सेटिस्फाई हूँ। मेरा प्रीमियर प्रो ये बगाता है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि अपना एक गोल है, उस गोल को अपन लोगों ने पूरा करना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, तुर्की जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। तेरे निकरारा मैनू पट्टिया, तेरे निकरारा मैनू पट्टिया।